हेलो स्टूडेंट, तो आपका सेकेंड सेटिंग का पेपर आ गया है आज आपका 16 फरवरी का सेकेंड सेटिंग में आपका मैथ का जो पेपर है उसका पेपर आ गया है। 100% आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है। पूरा अच्छा से देख लो। आप लोग को जितने भी स्टूडेंट है सब लोग तैयार हो जाओ। जिनका सेकेंड सेटिंग में एग्जाम है पूरा आपका 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में जाकर मैच करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर सेट कोड हमारे पास यहाँ पर F आया है। आपका हो सकता है कि ABC कुछ भी मिले, लेकिन आपका क्वेश्चन सब सेम ही रहता है। यहाँ पर कोड खाली आगे क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। ठीक है, चलिए हम फटाफट आप लोग को बता रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट सेकेंड सेटिंग में एग्जाम देंगे सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, क्या हम कह रहे हैं। ये जो पेपर है बिल्कुल आपका 100% वायरल है। आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखो, जो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर करो और जाओ एग्जाम देकर आना। एकदम एग्जाम माहौल से निकलोगे तो एकदम मुस्कुराते हुए निकलोगे, पूरा आप छाप करके आओगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले ही क्वेश्चन पर या क्वेश्चन के आंसर टिक कर लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको केवल मैं आंसर बताते चलूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो बाबू। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा इसका मान निकालना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर C होगा। ये इसका आंसर आप लोग याद कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन छोड़ दो, जो मैं क्वेश्चन कहूँगा वहीं आया है। ठीक है, सेकंड छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ उसी के चक्कर में रहो, उसी को याद करके जाओ। ठीक है, वहीं क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि बहुपद का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो Q का मान क्या होता है बाबू। जब शून्यक किसी भी बहुपद के सवाल में अगर शून्यक व्युत्क्रम होता है तो लास्ट वाला जो होता है शुरू वाले के बराबर होता है। लास्ट वाला आपका -Q है और शुरू वाला x² का आगे क्या है, कुछ नहीं है। तो एक अंक है तो एक अंक के बराबर होगा। तो Q बराबर हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर शून्यक दिया है। एक शून्यक -2 है और एक शून्यक आपका 6 है। तो इसका कह रहा है कि द्विघात बहुपद तो x² कर दोगे या दोनों को जोड़ दोगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, -4 x दोनों को गुणा कर देंगे -12। आप पढ़े होंगे फार्मूला, ऑप्शन नंबर इसको A आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल। इसका बोल रहा है कि इसका रैखिक समीकरण दिया है। यहाँ पर बोल रहा है कि इसके कितने हल होंगे। तो इसका A1/A2 B1/B2 करोगे तो इसका कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर समांतर रेखा है, अलग गुण यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, K का मान निकाले, जिसके लिए क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या होता है, A1/A2 ≠ B1/B2 होता है। तो यहाँ पर K बटा हो जाएगा 3 ≠ 2 बटा का हो जाएगा आपका 1, है ना। तो K ≠ हो जाएगा 3 दूनी का 6, यानी K बराबर नहीं है, किसके बराबर है, 6। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों को लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो इसका समांतर रेखा में क्या होता है, शून्य हल होता है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। फटाफट से याद कर लो और फटाफट जितने भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपको, क्योंकि रिजल्ट में कहीं गड़बड़ होता है तो रिजल्ट में भी आपको हम बताएंगे क्या किया जाएगा। ठीक है, भगवान करे कि आपका रिजल्ट अच्छा आए और आप लोग जितना क्वेश्चन का आ रहे हैं सब आपका क्वेश्चन जाकर मैच करेगा, ये गारंटी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर y = -4 = 0 आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पर दिया है y - 4 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर y का मान दिया देगा तो x का समांतर होता है। तो यह इसका मान दिया है, y का मान दिया है तो x का समांतर होगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसका आप लोग हल करोगे। अब इसका आंसर आपका हल करोगे, हम हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हल करोगे तो इसका ऑप्शन इसका D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है का सर। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं बोल रहा है, तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा। आप लोग चेक कीजिएगा, आंसर आपका C आएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो जोड़ करके भाग करोगे, ये 2 और -2 0 हो गया, फिर -2 और 2 0 हो गया, 0,0 हो जाएगा। आंसर आपका इसका B हो जाएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज का केंद्रक दिया है और 2 शीर्ष दिया है, तीसरा शीर्ष निकालना है। तो इसका आंसर आपका ये आपका 6 का, या इसका आंसर 6,1 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, इसका बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका 13 नंबर का आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, आगे बीच का दूरी निकालोगे x2 - दूरी सूत्र लगा करके, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आएगा। ठीक है, देखो ये फार्मूला पूछ दिया गया आप लोग का, फार्मूला विभाजन सूत्र का जो फार्मूला है पूछ दिया गया, तो ऑप्शन कौन होगा आपका A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ये आप 16 नंबर छोड़ दो, आपका ये देखो यहाँ पर 17 नंबर सवाल देखो, यहाँ पर बोल रहा है दोनों का अनुपात दिया है। तो अनुपात दिया है 9:16। आप पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात,
है ना। तो इसका रूट निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कि गोले के आयतन का अनुपात दिया है 8:27 है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का निकालना है इसका। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका पहले क्यू रूट निकालो। गोला का आयतन क्यू रूट निकालना पड़ता है, अनुपात के रहता है। तो ये 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आज क्षेत्रफल होता है स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, तो इसको स्क्वायर कर दो, तो 4:9 हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग। यहाँ बोल रहा है किसी गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो गोला का व्यास, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बोल रहा है कि अनगिनत हल प्राप्त होते हैं कब, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। इसको भी आप छोड़ दो या करोगे तो इसका आंसर आपका हम सॉल्व किए हैं, तो आपका ये आया है। आपका 100 क्वेश्चन दिया है, तो 100 क्वेश्चन में कोई 50 करना है, तो कहे लिए हम जो थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, है ना। जो आसान है उसको लो करो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, जितना बता रहे हो उतना आपको पक्का लड़ जाएगा, ठीक है। उसमें से आपको बताएंगे बीच में आप लोगों को कितना लड़ेगा, ठीक है। 100% कितना लड़ेगा अभी देखो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में जाओगे तो 30+ क्वेश्चन तो इसमें से फिक्स है, 100% गारंटी है। यही आपका वायरल क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन डाला गया है, हम डाले हुए हैं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4, ऐसे है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमिति क्या होगी, तो इसका हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होती है, तो π+2 × 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ बल्ले के बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया है, तो बल्ले के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा, और r² - r²। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, जो हम बनाए हुए हैं आंसर उसी को आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 30 नंबर, अनुपात दे रखा है, परिमिति पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3:2 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण, अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x = 0 होता है ना। x = 0, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आयतनों का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात दिया जाता है, तो घनमूल निकालते हैं। तो 1 का घनमूल 1 होगा, और 27 से घनमूल 3 हो जाएगा, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे इसको। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, इसका आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, लेकिन r यहाँ पर 2r है, तो साथ में r का भी q होगा और 2 का भी q होगा, तो 8 हो जाएगा 2q, ऐसे गुणा हो जाएगा, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ कितना होगा, 2r है, गोला का जो होता है 32 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर आपका ई होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बोल रहा है कि 6, 8, 9, x एवं 13 का मान 10 दिया है, तो x का मान, तो सबको जोड़ लेंगे, जोड़ करके यहाँ 6 को 8 को, है ना, 6 + 8 + 9 जोड़ कर निकालेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, आपका 14 आएगा। नेक्स्ट सवाल, इसका माध्यिका निकालेंगे आप लोग, तो 16 आएगा। माध्यिका निकाल कर चेक कर लेना। आगे देखो यहाँ पर इसका बहुलक कौन होगा, सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 25 आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, परिसर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 32 है। सबसे छोटा कौन है, 6 है। तो परिसर में सबसे बड़का में से सबसे छोटा को घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके 26। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 इसका आंसर हो जाएगा। इसका बोल रहा है कि वर्ग चिन्ह क्या होगा, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, तो इसका 140 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यदि 4 विषम लगातार संख्या हो, इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपका ये आउट है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जो हम बता रहे हैं उसी को आप करो, ठीक है। आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो परिसर जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी, परिसर और मानक विचलन दोनों नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखो 2 संख्याओं का मौसा लौसा दिया है, तो एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या निकालना है, तो लौसा मौसा दोनों में गुणा कर दो, 27 और 162 में गुणा कर दो, अब भाग किससे कर दो, 54 से, तो 27 से भाग कट जाएगा 54 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 81 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इसका महत्तम
निकालना है तो महत्तम सब कोई निकाल लेता है, बच्चा पीने वाला दूध पीने वाला बच्चा निकाल लेता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा महत्तम। ठीक है, बोल रहा है विषम पूर्णांक का रूप कौन है, तो लास्ट में विषम किसी में है, लास्ट में विषम संख्या आपका 1 है, यही आपका विषम पूर्णांक वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, तो एक वास्तविक संख्या होती है परमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर 22/7 किया है, तो ध्यान दो, आपका अगर आपसे पूछेंगे पाई क्या है तो पाई आपका परमेय संख्या है, लेकिन जब पूछेंगे कि 22/7 क्या है तो ये परमेय संख्या है। अगर ये अंक में देगा तो परिमेय, खाली पाई देगा तो अपरिमेय, तो यहाँ पर आपका परमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, द्विघात बहुपद के शून्यक का संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो बाटा वाला एक्स अगर बाटा में रहता है वहीं वो बहुपद नहीं होता है, तो यहाँ पर बाटा में एक्स है तो आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एक बहुपद का घात 2 है, आज एक बहुपद का घात 3 है, सॉरी 7 है, और क्या है 1 का 3 है। आप भाग करते हैं तो कितना घात वाला बनेगा, तो 7 में 3 से भाग करोगे तो 3 कम हो जाएगा, तो 4 घात हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि एक शून्य दिया है -2, मतलब कि x का मान दिया है -2 दिया है, तो गुणखंड क्या होगा, तो जो निगेटिव अगर जो भी इसके साथ में चिन्ह रहता है उसको प्लस कर देते हैं, वही इसका आंसर हो जाता है। तो -2 है तो x लगा करके +2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो लिखल इसका होता है c/a, c का मान यहाँ पर 1 है, a का मान 1 है, 1/1 करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है किसी बारहमात्रा सारणी का माध्य दिया है कितना, 27, माध्यिका दिया है 33, तो बहुलक क्या होगा, तो क्या करते हैं बहुलक निकालने के लिए माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना करके घटाते हैं तो बहुलक आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। और संभव घटने की प्रवृत्ति कितना होता है, 0 होता है, और संभव का 1 होता है, पूरा याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर पी घटना की प्रवृत्ति है तो किसके बीच होती है, तो ये होती है क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर 1 से छोटी होती है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। ठीक है, आगे फटाफट देखिए यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। साइंस का भी आपको देने वाले हैं, SST का भी देने वाले हैं, और इसका PDF भी आपको मिलेगा, कहाँ बताएंगे वीडियो में। बोल रहा है कि जीतने की प्रवृत्ति कितना है, 0.4 है, तो हारने की प्रवृत्ति कितना हो जाएगी, तो 1 में से 0.4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 2 पासियों को फेंकने पर शीर्ष आने के परितक, शीर्ष नहीं आने पर, शीर्ष कई के ऊपर नहीं आएगा, शीर्ष 2 को पासा फेंकेंगे तो शीर्ष कितने पर नहीं आएगा, है ना, एक भी शीर्ष नहीं कितने पाएगा, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, तो आपका कितना होगा, यहाँ पर 2 सिक्का फेंकते हैं तो 4 कुल आता है, और एक भी हमको नहीं आने देना है, कोई भी आपका शीर्ष नहीं आने देना है, तो क्या होगा, इसका 1 होगा, है ना, क्योंकि टेल 2 को 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी शीर्ष नहीं आने देना है, तो इसका 2 इसका आंसर आपका ए होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें परिक्ता कौन नहीं हो सकती है, तो 1 से बड़ी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, आपके बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितनी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी बोल रहा है कि 2 वृत्त आपस में संपर्क में है, तो एक रेखा हम खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि दोनों को छुआ के जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर करना है तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा, तो आंसर इसका आपका बी आएगा, ऑप्शन 4 आएगा। जो 14 है उस 14 का 2 जोड़ करके, 14 में 2 जोड़ते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, तो 16 हो जाता है, जो भी आता है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो आपका इसका 4 आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि 11 पदों का योगफल क्या होगा, तो एसएन का फार्मूला लगाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आपका बी आंसर आएगा 242। नेक्स्ट सवाल, एक अर्धगोला का त्रिज्या दिया है r, संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है, तो अर्धगोला का जो होता है संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है 3πr² होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप कि cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो sin थीटा होता है, ये फार्मूला ही है। आगे बोल रहा है सवाल कि थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री और इसका मान निकालना है, तो इसका 0 आंसर आएगा, मान भरिएगा तो। नेक्स्ट सवाल, √2 किसके बराबर है, तो आपका cosec 45 के बराबर है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, नीचे आइए इधर, यहाँ पर
नीचे आइए, जो आपके इम्पोर्टेंट उसी को कराएंगे हम। इसका मान भर के निकालेंगे आप मान भर के निकाल करके यहाँ निकालेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, आपका सी आएगा। जितना करा रहे हैं आपको हम बोल दिए पहले ही आपका 30 प्लस क्वेश्चन इसी में से है, और आपको बनाना कितना है, 50 से बनाना है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर आप निकालोगे, इसका आंसर तो आपका कौन आएगा, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसका आंसर आप निकालोगे तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, केवल मैं फटाफट बोल दे रहा हूँ, मैंने फटाफट बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे आप लोग, भाग एल्गोरिथम पर सवाल है तो इसका 9 आंसर आएगा। ठीक है, 156 के भाग गुणनखंड में 2 का घातांक कितना आएगा, तो 2 आता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसमें कौन परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है, तो डी नंबर इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसके है ना 0.105 का पी बटा मतलब कि इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आपका ई वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इनमें परमेय संख्या कौन है, तो आप देखिए यहाँ पर 10 और 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 20 परमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो ल 100 म 100 और दोनों संख्याओं को गुणनफल से भाग करते हैं तो एक आता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कौन सा युग्म अभाज्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 25 आपका बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इनमें कौन यौगिक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 21 यौगिक है। ठीक है, संख्या है। इनमें कौन अभाज्य संख्या है, तो 31 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर मूल समान है तो के का मान निकालोगे आप तो इसका आंसर आएगा 4 ± 4 करके आएगा। इसका आंसर आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर इसका मूल हम क्या होंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला -6,3। इसे आप करोगे मूलों की प्रकृति, तो डी का मान निकालोगे तो इसका डी का मान 0 से छोटा होता है आएगा यहाँ पर, ऐसा होता है तो आपका वास्तविक मूल होता है, मतलब काल्पनिक होता है। समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर इसका सॉल्व कीजिएगा, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितना इसका आएगा, आपका ऑप्शन इसका बी आएगा हालांकि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका 9वां पद शून्य होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, इसमें कौन सा चौथा पद होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर आगे बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो है समांतर श्रेणी में है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट सवाल, ये फार्मूला पूछा है तो n/2 आप जानते हैं फार्मूला, योग वाला सूत्र पूछा है तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका फार्मूला ही है। ठीक है, आगे देखिए सवाल, एक बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर दीवार की छाया जो है 1:3 में है, तो छाया और लंबाई 1:3 में है, मतलब कि 10 कितना डिग्री का मान इतना होता है, तो 10 30 का होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान भरिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो एक इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें मान भर के सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपका 3 आएगा। इसमें मान भरिएगा है ना, तो आपका आंसर आपका डी वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें भुज कौन है, तो एक्स वाला भुज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस कौन सा चतुर्थांश में है, तो प्लस माइनस होता है, चौथा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इतना तो हो गया 98। देखिए 99 नंबर, ये बोल रहा है कि एक्स बिंदु से इतना की दूरी, तो आपका एक से पूछेगा तो वाई वाला आंसर होगा आपका, है ना, 5 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका ये। ठीक है, 100% लड़ने वाला ये, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट थे, हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाए और वहीं पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं।